देखो, आज हमने 17 दुकानों का अभी उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन में हमारी वाइस प्रेसिडेंट और हमारी कौंसिल की पूरी टीम, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बने। जो यूथ, जो नौजवान काम करना चाहता है, वो ऐसी स्कीमें जो सरकार की है वो स्कीमें तहत, चाहे इंडस्ट्री में जाए, चाहे कहीं कौंसलों का काम है, कभी कहीं कारपोरेशनों का काम है, कहीं बीडीसी चेयरमैनों का जो ड्यूटी बनती है, जो लोग बेरोजगार हैं उनको काम देने के लिए म्युनिसिपल कौंसिल इन्हीं लोगों ने चुनी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की ये म्युनिसिपल कौंसिल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था आत्मनिर्भर बने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आज उसी की एक कड़ी है। यहाँ ये 17 दुकानें हमने जहाँ पक्की बनवा के इनको लाट किया है। इनके पास छोटे छोटे खोखे होते थे, वो कहीं उजड़ गए थे खोखे, उसी के तहत हमने इनको जहाँ ज़मीन लाट की और उसी के तहत हमने इनको पक्की दुकानें बनाने की परमिशन दी। और जो इनका हमारा किराएदार हैं ये, और जो इन्होंने किराया हमें जो देते थे उससे किराया हमने डबल किया और जो उन्हीं के तहत आज इनकी 17 दुकानें इनके हवाले की और अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने माँ बाप को उनकी सेवा करें, उसी के तहत हमने आज यहाँ ये दुकानें का उद्घाटन किया। मैं एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो अपना आत्मनिर्भर बने और अपना काम, अपना परिवार पाल सकें, उसके लिए हम किए। धन्यवाद। ये कठुआ में पहला उदाहरण नहीं है, ये मेरे ख्याल से तीसरा चौथा उदाहरण है जब म्यूनसिपल कौंसिल कठुआ ने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए और वो प्रयास में सफल हुई। आप देखिए कि 2 साल पहले ये जो कोर्ट रोड पे खोखे लगते थे, जो गरीब लोग वहाँ पे अपना रोज़गार चाहते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रोड को वाइडनिंग करने के लिए लेकर वहाँ से उन लोगों को उठाया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका कोई प्रोविज़न नहीं रखा। तो म्यूनसिपल कौंसिल के पास ये लोग आए तो हमने तुरंत प्रधान जी ने से बात करके और पूरी कौंसिल ने ये निर्णय लिया और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी हमारी बात हुई। उन्होंने बोला कि आप लोगों को आत्मनिर्भर भारत के तहत इन लोगों को आप फ़ौरन इनको राहत दीजिए और उसी राहत के चलते नगरी अड्डे हमने जो हमारे बमियाल अड्डा है वहाँ पे इन लोगों को स्थान दिया बैठने को और आज लोग खुश हैं कि उनका रोज़गार फिर से वापस मिला। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दी है आत्मनिर्भर भारत का, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी स्पेशली उनका ये फोकस है कि उनकी जो एरिया है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे लोगों को रोज़गार दिए जाए। उसी रोज़गार के तहत चलते उन लोगों को दुकानें दी हैं और आज लोग खुश हैं, अपने परिवार का फिर से पेट पाल रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौंसिल का धन्यवाद करता हूँ, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ और विशेषतर मैं अपने देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने कहा कि आत्मनिर्भर बने, लेकिन आज भी मुख्य बाजार में रेहड़ी फड़ियाँ लगातार लग रही हैं। जिस चौक की, जिस रोड से आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे आज भी कई रेहड़ी फड़ियाँ लग रही हैं, तो क्या कहेंगे उनको लेकर? आत्मनिर्भर बात का मतलब किसी को रोज़गार देना, ना कि किसी का रोज़गार छीनना, पहली बात तो। और कोर्ट रोड पे जो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं तो कहीं ना कहीं वो बेचारे गरीब परिवार है और लॉकडाउन के चलते जिन लोगों के रोज़गार गए हैं। और आप देखिए इस लॉकडाउन में जहाँ लगभग शहर में 200 रेडी लगती थी, वहाँ 300 और 400 रेडी लगी हुई हैं। उसका केवल एक ही है, जो बड़े बड़े रोज़गार थे, जहाँ छोटी मोटी प्राइवेट कंपनीज में लोग जॉब करते थे, लॉकडाउन के चलते, कोरोना महामारी के चलते उन लोगों की जॉब्स गई हैं, तो उन्होंने छोटी मोटी रेडी लगाई हैं। कौंसिल का हालांकि काम है उनका पूरा उनको सेटलमेंट करना, लेकिन लॉकडाउन के चलते कर नहीं पाए। लेकिन हम उनको उठा भी नहीं सकते क्योंकि पहले से भी वो लोग अपनी रोजी रोटी को लेकर तड़फ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो कोर्ट रोड पे इसलिए वो रेडिंग लगी हैं, समय आने पे उनको भी पर्याप्त जगह हम मुहैया कराएंगे ताकि वो एक अच्छी जगह पे अपना रोजगार चला सके। मेरा नाम कमल किशोर है जी। देखा जा रहा है कि आज उद्घाटन में पहले दुकान आपने खोली है, तो क्या कहेंगे सरकार को, स्थानीय प्रशासन को और म्यूनसिपल कमेटी को जिन्होंने ये दुकान साथ के शुरुआई ओपनिंग की? हम तो सर शुक्रिया अदा करते हैं म्यूनसिपल कौंसिल के अध्यक्ष श्री नरेश शर्मा जी का और जितने भी पार्षद इनके साथ आए हुए हैं, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमको रोज़गार के लिए ये दुकानें जो लाट की हैं और आत्मनिर्भर के लिए इन्होंने ये हमारे लिए काम काज करने के लिए बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक कदम उठाया है। इसके पहले हमारे खोखे थे जो कि इन्होंने उखाड़ के हमको ये दुकानें लाट की हैं। देखिए जा रही है कि लगातार कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बने। एक समय वो था जब आपकी दुकानें उखाड़ी गई थी जेल कोर्ट रोड्स के सामने से, तो कितना दुख हुआ था और क्या कहना चाहेंगे उस घटना को लेकर? वो तो ऐसी दुख की बात है कि सर कि हम सारी उम्र ही भूल ही नहीं सकते, क्योंकि एक रोज़गार पे आदमी बैठा हो उसको बेरोज़गार किया जाए तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि उसका अंजाम क्या होता है। आज कितने आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने काम दिया है, दुकानें दी हैं,
बैठ के आराम से काम कर सकते हैं, किसी की इंटरफेरेंस भी नहीं होगी। हाँ, ये तो हमारे लिए एक खुशी की बात है कि हमको ये दुकानें लाड की गई हैं। सोचा है इन्होंने कुछ ना कुछ हमारे लिए, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि आज सबसे पहला शुक्रिया किसका करना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का या स्थानीय म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान का? देखिए, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन सबसे पहले तो हम उनका ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। अध्यक्ष श्री नरेश शर्मा जी, जिन्होंने हमारे लिए किया, और इनके जितने भी पार्टी के प्रमुख हैं, जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि पार्टी के ये तो सभी का एक मिलजुल के इनका एजेंडा होता है कि लोगों के लिए काम करें। और साथ में एक बात मैं मीडिया बंधु के एक हिसाब कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो भी अभी 370 के बारे में कहना तो चलो मेरे लिए अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बात जो है वो मेरे को लग रही है कि इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो खोखे हैं वो म्यूनसिपल कौंसिलर नहीं थी, इसलिए हमारे जो खोखे उखाड़ेंगे, क्योंकि अगर वो होती तो हमारे खोखे जो है वो नहीं उखाड़े जाते हैं, क्योंकि अफसरशाही है जो वो कुछ हद तक लोगों के लिए अच्छी नहीं होती मेरे हिसाब से। जी।